देवजी मंदिर जो बना है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से करीब 28 किलोमीटर दूर गांव मलाजपुर में, जहां लोग भूतों के मेले में आते हैं। ये मेला पूर्णिमा की काली रात को लगाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि लोग आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और तो और मंदिर के चारों तरफ आत्माएं भी दिखाई देती हैं। लोग भूत आत्मा से छुटकारा पाने के लिए अपनी हथेली पर कपूर रखते हैं। कहा जाता है कि 1770 में यहाँ गुरु साहब बाबा नाम के साधु अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा लोगों की परेशानियों का हल निकालते थे और लोगों को प्रेत बाधाओं से छुटकारा दिलवाते थे। गांव के सभी लोग बाबा को भगवान का ही रूप मानते थे। बाबा के पास ऐसी शक्तियां थी जिससे वो भूत प्रेतों को अपने वश में कर लिया करते थे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे ही जिंदा समाधि ले ली थी। बाद में गांव वालों ने समाधि स्थल के करीब एक मंदिर बनवाया और हर साल उनकी याद में मेले का आयोजन शुरू करवा दिया। गांव वाले भूतों के इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बाबा की समाधि लेने के बाद भी इस जगह से भूतों से ग्रसित व्यक्ति को प्रेत बाधा से छुटकारा मिल ही जाता है। बता दें कि श्री देवजी संत को ही गुरु साहब बाबा कहा जाता था, जिनका जन्म विक्रम संवत 1727 फाल्गुन सुदी पूर्णिमा को कटकुही गांव में हुआ था। बाबा जी बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। कहते हैं श्री गुरु साहब बाबा ने संत जयंता बाबा से गुरु मंत्र की दीक्षा ग्रहण की थी। इस मंदिर में लगने वाले भूतों के मेले में काली आत्माओं, भूत प्रेतों और चुड़ैल से ग्रसित लोग पेड़ के चक्कर लगाते हैं और अपनी परेशानियां दूर करते हैं। ये परिक्रमा शाम की पूजा होती है। मान्यताओं के मुताबिक प्रेत बाधा से ग्रसित इंसान उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है, जबकि दूसरे लोग सीधी दिशा में ही परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के समय जिन पर भूत प्रेत का साया होता है वो कपूर जलाकर अपने हाथ और जुबान पर रख लेते हैं। लोगों के हिसाब से सभी भूत प्रेत बाबा से भीख मांगते हैं और वादा करते हैं कि अब इस इंसान के शरीर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा या करूंगी। जैसे ही प्रेत बाधा से छुटकारा मिल जाता है, उसके बाद वो आदमी अपने वजन के बराबर गुड़ मंदिर में दान करता है। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ काफी मात्रा में गुड़ जमा होने के बाद भी उसमें कीड़े, मक्खियां या चींटियां नहीं लगती हैं। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। देश के इन जगहों पर भी लगता है भूतों का मेला। पटना औरंगाबाद सड़क। बता दें कि पटना से औरंगाबाद जाने वाली सड़क को लोग हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। बिहार के लोगों का मानना है कि इस सड़क पर रात में डरावनी आवाजें आती हैं। लोगों का मानना है कि इस सड़क पर बहुत से हादसे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग इस जगह को भूतिया कहते हैं और लोग इस सड़क को क्रॉस करते हुए काफी सतर्क रहते हैं। सिवान का कब्रिस्तान। सिवान बिहार में एक जिला है। इस जगह पर एक कब्रिस्तान है जिसे लोग भूतिया कहते हैं। लोगों का मानना है कि इस कब्रिस्तान से रात में भयानक आवाजें आती हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का मानना है कि रात में इस कब्रिस्तान में आत्माएं भी भटकती हैं। मधुबनी का तालाब। बिहार का एक जाना माना शहर है जिसका नाम मधुबनी है। इस शहर का अलग ही इतिहास है। शहर में एक ऐसी जगह है जिसे भूतिया जगह के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक तालाब है जो काफी डरावना है। इस तालाब को लेकर कई कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग शाम में इस तालाब के आसपास भी नहीं भटकते हैं। कहा जाता है कि बहुत सालों पहले इस तालाब में एक नाव डूब गई थी जिसमें करीबन 50 लोग सवार थे। उस समय से यहाँ के लोग इस तालाब के पास जाने से भी थर थर कांपते हैं और उनका कहना है कि इस तालाब से रात में रोने की आवाजें भी आती हैं। बता दें कि भूत मेला मधुबनी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूर झंझारपुर अनुमंडल के ताजपुर अलपुरा गांव के पीर बाबा मखदूम शाह की मजार दरगाह पर मनाया जाता है। ये मेला हर साल बकरीद से एक दिन पहले मनाया जाता है। यहाँ कई हजारों लाखों लोग पहुँचते हैं जो केवल भूत भगवाने के लिए ही आते हैं। यहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग बड़े ही विश्वास के साथ आते हैं और बगल के तालाब में स्नान किया जाता है। उसके बाद पीर बाबा की दरगाह पर माथा टेक कर आ जाते हैं। शाम ढलने के बाद जिन लोगों पर भूत सवार होता है वो बकरा, मुर्गा, कबूतर की बलि देते हैं और उसकी परेशानी दूर हो जाती है। और तो और उसे प्रसाद के रूप में यहीं बनाकर खाया जाता है। यहाँ देश के बहुत से राज्यों से लोग भूत भगवाने ही आते हैं। मान्यता है कि निसंतान लोग संतान की चाह को लेकर यहाँ आते हैं और मन्नत पूरी होने पर पशुओं की बलि देते हैं। जालान संग्रहालय। देखिए, बिहार के जालान संग्रहालय को किले घर से भी जाना जाता है, जो दिखने में तो काफी सुंदर लगता है। ये एक झील के किनारे है। लोगों का मानना है कि इस संग्रहालय में आत्माएं भटकती हैं जो यहाँ की संपत्ति की रक्षा करती हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। इनमें से कई लोगों का मानना है कि उन्होंने भूत को देखा है। जी हाँ, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम नहीं बता सकते।